हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूनम, मैं टीचर फ्रॉम सूरत स्कूल मेहंदीगढ़। आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में कुछ हमारे पास टर्म्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डाटा। द वर्ड मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। डाटा का मीन्स है हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फिगर्स में दी हुई हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 1 3 1 2 1 1। ये क्या है हमारे पास? ये एक फैमिली की इंफॉर्मेशन है कि फैमिलीज में कितने चिल्ड्रंस है। तो ये हमारे पास डाटा है। रो डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। जब डाटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है वो हम क्या कहते हैं? उसे रो डाटा। एरे arranging numerical figures in an ascending or descending order is called array. array जब हम दिए गए डाटा को ascending order और descending order में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अरेंज करते हैं जिसे हम, तो हमारा क्या कहलाता है? वो एरे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे ये डाटा हमारे पास दिया गया था तो इसमें 1 कितने टाइम आया हुआ है? 5 टाइम। तो 1 हम सबसे पहले लिखेंगे 1 1 1। उसके बाद हम 2 लिखेंगे तो 2 देखेंगे हम कितने टाइम आया हुआ है हमारे पास? 2 4 टाइम। तो उसके बाद हम 2 को ही लिखेंगे 4 टाइम। फिर हम देखेंगे 3 हमारे पास कितने टाइम आया हुआ है? 3 भी हमारे पास कितने टाइम आया हुआ है? 4 टाइम। तो हम 3 को भी कितने टाइम लिखेंगे? 4 टाइम। फिर हमारे पास 4 कितने टाइम आया हुआ है? 2 टाइम। तो हम 4 को कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम। तो ये हमारा डाटा क्या हो गया? अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1। ऐसे हम इसे क्या कर देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में टेबुलेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमैटिक फॉर्म इज ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दिए गए डाटा को अगर हम अरेंज करके एक सिस्टम की फॉर्म में लिखते हैं, उसे एक टेबल की फॉर्म हम दे रहे तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमारे डाटा के अंदर फिगर्स हैं वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जर्वेशंस। frequency the number of times a particular observation occur is called its frequency। जैसे कि हमारे पास 1 आया हुआ है, 1 कितने टाइम आया हुआ है? 5 टाइम। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 2 कितने टाइम आया हमारे पास? 4 टाइम। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 3 कितने टाइम आया? 4 टाइम। तो 4। और 4 कितने टाइम आया? तो 2। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 5 और 2 की फ्रीक्वेंसी 4। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 और 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। नेक्स्ट वन है हमारे पास में रेंज। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट, जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। उन दोनों का डिफरेंस हम क्या कहते हैं? रेंज। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे हमारे पास यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 4। और हमारे पास इसी दिए गए एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी? 1। तो हम रेंज निकाल देंगे। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? 4 - 1 = 3। तो ये हमारी क्या आ गई? रेंज।